वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का ज्ञान ट्रेडर में स्वागत है। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं 50-50 हूँ, लेकिन जो भी ट्रेड देखूंगा वो मैं बाय साइड ही देखूंगा। तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है कि क्यों बाय साइड देखने वाला था मैं निफ्टी को। तो देखिए अब, और मैंने कल जो टारगेट दिया था वो 18,000 का टारगेट दिया था। 18,000 टच कर सकती है, ये भी बोला था। मेरे थंबनेल में भी मैंने क्लियर बोल दिया था कि 18,000 टारगेट आ सकता है। तो देखिए आज एग्जैक्ट टारगेट 18,000 निफ्टी ने दे दिया है। यानी जो ये प्री बजट का जो हाई है, उस हाई को निफ्टी ने क्लोज भी दे दिया ऊपर में, और ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी बनाई है। लेकिन दोस्तों निफ्टी जो है अभी यानी इस लेवल के ऊपर क्लोज तो हुई है, लेकिन अभी 2 दिन यानी 16 और 17, ये जो 2 दिन है आप देखो, वॉच करो, क्योंकि ये जो 2 दिन है ये निफ्टी का रिवर्स डेट है। तो अगर निफ्टी क्लोजिंग भी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी अभी यहाँ से ऊपर जा सकती है तुरंत फास्ट। तो आपको अलर्ट रहना है अपसाइड में। एक तो 16 तारीख यानी कल रिवर्स हो सकती है, या फिर 17 को रिवर्स हो सकती है, तो वो आप अलर्ट रहना। और अगर निफ्टी ऊपर भी जाती है कल हाई ब्रेक करके, तो ये जो आपको हाई ये हाई लगा हुआ है, तो ये है 18,200। तो ये वहां पर 18,206 ये बियर्स का जोन है, बियर्स की लेवल है, और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर निफ्टी ऊपर भी जाती है यहाँ से, तो 18,200 यहाँ तक ही मैं पकड़ूंगा, क्योंकि 18 तारीख के बाद निफ्टी में मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ। यानी जो नेक्स्ट मंडे आएगा वहां से मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ निफ्टी में। अगर ये 2 दिन निफ्टी अब भी जाती है तो देखते हैं अभी क्या होता है कल। और इंट्राडे में हम हमें कैसे ट्रेड करना है वो भी हम देख लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी निफ्टी ने तो अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, तो देखते चलते अभी छोटे टाइम फ्रेम पे, और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों ये आ गए हम छोटे टाइम फ्रेम पे, और मैंने कल बोला था कि ये जो यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हाई, तो ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अच्छा मैंने कल की वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पर अगर निफ्टी आती है बोला, तो अगर आप यहाँ पर बाय साइड देख सकते हो। और मैंने ये भी कल की वीडियो में बोला था कि आप बाय ही देखो। देखिए आपके सामने पूरा रिजल्ट है, अच्छा खासा रिजल्ट है। क्योंकि और एक लेवल है कि 17,940, ये लेवल बहुत स्ट्रांग लेवल थी। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू कल भी रिस्पेक्ट दिया निफ्टी ने। ये देखिए रेजिस्टेंस ले रही थी, आज भी उसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, और जब निकाली लेवल तो अच्छी खासी अपमूव दिया है। तो और उसके पहले जब भी मैंने वीडियो बनाया है तो 17,940 लेवल ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, ये भी बताया था। और वीगी ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किया था कि 17,940 लेवल क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लोजिंग तो मिली है 17,940 के ऊपर। तो देखते हैं कल अभी हाई टूटता है क्या, या गैप डाउन मिलता है, क्योंकि कल शायद लोकल टॉप भी लग सकता है दोस्तों। यानी अगर कल लोकल टॉप लगा, यानी ज्यादा से ज्यादा ऊपर में अगर जाती है, जो भी हाई लगेगा तो वो हाई टूटना बहुत जरूरी है निफ्टी का। नहीं तो वो हाई लग के यानी जो भी हाई लगेगा वो नेक्स्ट डे निफ्टी गिर सकती है, तो हमें देखना है। और मैंने जो बोला था 30 तारीख का जो लो लगा हुआ है वो टाइम एनालिसिस यानी वो जो टाइम साइकिल के हिसाब से लगा हुआ है। तो देखिए अभी तक, यानी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी तक ये देखिए यहाँ पर अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली है 30 तारीख का जो लो लगा था निफ्टी का। तो ये देखो अभी यहाँ से निफ्टी ने अच्छी खासी अप रैली दी है। तो दोस्तों ये सब टाइम एनालिसिस यानी टाइम साइकिल के हिसाब से होता है। तो ये जो लो था, मैंने बोला था कि ये लो अभी निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लो है। इसके नीचे ही इसके नीचे की क्लोजिंग ही हमें निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट दिखेगी। लेकिन देखिए ये जो लो है अच्छा खासा सेव सेव हुआ है बुल्स के तरफ से, और बुल्स ने अच्छा खासा अभी ऊपर में लेके गए हैं। तो अभी यही देखना है कि अभी आगे निफ्टी में क्या होता है। 18,200 निफ्टी आती है, या फिर कल टॉप लग के नीचे गिरती है, यानी कल 18,200 के पास जाके भी निफ्टी गिर सकती है। तो कल देखते हैं अभी हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों अभी निफ्टी यही कहीं क्लोज हुई है, और अगर निफ्टी कल जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर में बाय ट्रेड देखो। लेकिन ज्यादा पॉइंट के लिए मत देखना। जैसे ही ये ट्रेड हाई ब्रेक होता है तो मैं ऊपर के लेवल बता देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर के लेवल है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो नजदीक है अभी। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक जोन है, यानी एक 18,060 ये एक एस्ट्रो लेवल है दोस्तों। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल और ये हमारा एस्ट्रो लेवल 18,091। तो इस यानी निफ्टी यहाँ से ऊपर भी जाती है तो इस लेवल के पास देखो क्या हो रहा है, क्योंकि इस यानी जो एस्ट्रो लेवल है इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होती है तभी इस जोन के पास आएगी। नहीं तो यहाँ से वो रिटर्न आ सकती है। यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ कल टॉप लग सकता है लोकल टॉप, तो यहाँ पर टच करके ऐसे रिवर्स आ सकती है और फॉल डाउन हो सकता है। और कल एक्सपायरी भी है,
तो एक्सपायरी के दिन बड़ी मूव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर साइडवेज भी हो सकती है, यानी यहाँ पर कल निफ्टी ऐसे जाके इसी जोन में ऐसे अप डाउन होते हुए हमें दिख सकती है। तो यही देखना है हमें कि निफ्टी अभी इस जोन में, क्योंकि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में बहुत बार बोला है कि ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर बाय सेल मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइडवेज होती है निफ्टी, और जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको प्रॉफिट होता नहीं है। हाँ, ऑप्शन सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी पूरी साइडवेज हो जाती है, अप डाउन करती है, तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं तो उनका पैसा बन जाता है, लेकिन ऑप्शन बायर का पैसा इस जोन में तो नहीं बनता है। ये थोड़ा याद रखना और अलर्ट रहना इस जोन में। जैसे ही 18,091 ये क्रॉस करती है तो यहाँ पर अब थोड़े ऊपर जाके नीचे भी सकती है, तो यहाँ पर अलर्ट रहना। तो यानी अगर कल ये हाई ब्रेक होता है, आप बाय में जैसे ही बैठ जाते हो तो ये टारगेट आती है, आप प्रॉफिट बुक करो। और इसके ऊपर अगर कोई कैंडल 5 मिनट की भी कैंडल अगर आपको मिलती है, यानी पॉजिटिव बुलिश, और उसका हाई जब ब्रेक होगा तब बाय करो फिर से, और उसी कैंडल का लो का एसएल लगाओ और इस टारगेट के लिए पकड़ो। यानी ये जो जोन है ये बियर्स का जोन है, तो यहाँ से निफ्टी वो तुरंत वापस आती है। तो टारगेट हमारा फाइनल टारगेट यही रहेगा 18,200, ये मेरा फाइनल टारगेट है। जब 18,200 के ऊपर जब तक 2 दिन कंटिन्यू दोस्तों, इस यानी ये जो जोन है इस जोन के ऊपर हमें 2 दिन कंटिन्यू निफ्टी क्लोजिंग चाहिए, तभी मैं बुलिश साइड जाऊंगा। यानी जो टाइम साइकिल के हिसाब से जो रिवर्स में देखूंगा तभी देखूंगा, नहीं तो फिर वो जो मैं देख रहा हूं मैं डाउन साइड ही देखूंगा फिर इस जोन के पास। तो इस जोन में दोस्तों अलर्ट रहना। तो ये देख, ये तो हो गया अभी ऊपर में अगर बाय ट्रेड का, लेकिन यहाँ से अगर गैप अप होती है डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पर फिर अगर कोई बीरिश कैंडल बनती है तो फिर आप सेल करो, बिंदा सेल करो। ये आपको नीचे आती हुई दिखेगी और ये आपका टारगेट रहेगा, यानी ये जो है ये 17,970 ये आपका टारगेट रहेगा यहाँ से। और यहाँ पर अपना टारगेट बुक करना बहुत जरूरी है दोस्तों, टारगेट बुक करना, क्योंकि ये सपोर्ट जो सपोर्ट है, अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर निफ्टी आती है वापस गैप अप होने के बाद, तो ये यानी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि यहाँ से ऐसे तुरंत वापस से रिवर्स हो सकती है और 50 से 60 पॉइंट ये रिवर्स हो सकती है। तो ये गैप अप के जब भी गैप अप होगा तो आप अलर्ट रहना, सेल साइड में ट्रेड देखना। लेकिन अगर गैप अप होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये टारगेट आएगा, ये 100% है। गैप अप होने के बाद क्लोजिंग मिल गई और 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और उसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो ये टारगेट आएगा इंट्राडे में या फिर नेक्स्ट डे में। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि 16 और 17 ये रिवर्स डेट है, तो ये यहाँ तक अभी 16 यानी ये लेवल कब टच होता है 16 या 17 को, ये हमें देखना है, या कल फिर लोकल टॉप लगता है वो हमें देखना है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 18,206, ये आप कंटिन्यू वॉच करो अपसाइड में। लेकिन अगर निफ्टी कल यही कहीं ओपन होने के बाद, यानी ये जो सपोर्ट लेवल है 17,960 का, 17,960 ब्रेक होता है तो तुरंत सेल मत करो, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दो, और जब लो ब्रेक होगा तब आप सेल करो, फिर ये टारगेट हम पकड़ेंगे। और उसी कैंडल का आप जो हाई लगेगा उस हाई का ही एसएल लगाना, ज्यादा हाई मत, ज्यादा जो बड़ा वो एसएल आप मत लगाना। और सबसे पहला सपोर्ट तो ये मिलेगा निफ्टी को, ये देखिए यहाँ पर 17,000, यानी ये जो लेवल है 17,860 का ये लेवल है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ से यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो फिर इस लेवल के भी ये रुक सकते हो। लेकिन सेफ ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे तो अच्छा है, 17,860 अगर टारगेट आता है नीचे साइड में तो आप प्रॉफिट बुक करो, अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर इसी लेवल के पास यानी ये जो 17,860 यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन होती है इस लेवल के पास, तो यहाँ पर बाय करो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और आपको यहाँ से रिवर्स होती हुई दिखेगी। अगर यहाँ पर रिवर्स नहीं हुई और यहाँ पर फिर से आई तो यहाँ पर भी बाय चांस आप देख सकते हो, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है निफ्टी के लिए 17,830, ये जो हमारा एस्ट्रो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है। तो यहाँ पर निफ्टी आएगी, यहाँ पर जब तक प्राइस एक्शन बनेगा नहीं, और जब प्राइस एक्शन बनने के बाद जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हमें ट्रेड लेना है, अप साइड ब्रेक होगा तो अप साइड, या नीचे साइड ब्रेक होगा तो नीचे साइड। और सेम चीज दोस्तों आप इस लेवल पे भी कर सकते हो 17,860 के ऊपर, जो अगर यहाँ पर भी प्राइस एक्शन बना कि अप साइड गई तो अच्छा खासा रिवर्स मिलेगा। लेकिन डाउन साइड अगर ब्रेक होता है तो तुरंत सेल मत करो, यहाँ पर आने दो, निफ्टी को टच टच करते हुए देखने दो, और टच होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद फिर आप अपसाइड या डाउन साइड ट्रेड करो। तो दोस्तों अभी कल के लिए वॉचिंग जो लेवल है वो 18,091 ये, और ये जो लेवल है अपसाइड में तो वो लेवल है, और नीचे में 17,860 ये दो लेवल है।
ये दो लेवल आप कल के लिए वॉचिंग करो निफ्टी में। इस दो लेवल पे जब आपको अच्छा रिवर्स ट्रेड मिल सकता है और इस लेवल पे आप स्मॉल एसएल से काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखो कल ये निफ्टी में क्या होता है इस लेवल पे। तो ये निफ्टी का मैंने इंट्राडे का आपको बता दिया। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अभी हम आगे बैंक निफ्टी की तरफ, और ये देखिए बैंक निफ्टी ने जो मैंने बोला था कि ये यहाँ पर बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप डाउन हो रही है इसके बीच। ये देखिए अप डाउन हो रही थी और आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है ऊपर में। तो कल अगर हाई ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी जो ये हाई लगा हुआ है यानी बजट डे का जो हाई है यानी 42,000, तो सबसे पहले 42,000 को टच 100% करेंगी। और 42,000 के ऊपर अगर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और उसके बाद जो भी हाई रहेगा वो ब्रेक होगा तभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। और बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद फिर 42,200 यानी ये जो है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये जो लेवल है ये एक लेवल, और उसके बाद ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस लेवल है यानी 42,200, 42,600, यानी 42,600 तक हमें टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर अपसाइड मूवमेंट आती है 42,000 के ऊपर अगर क्लोज करती है बैंक निफ्टी तो। और अगर पोजिशनली 42,000 के ऊपर भी क्लोज करती है कल डे में तो आपको अगर लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन ज्यादा अपसाइड मत देखना। जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट बुक करना अगले दिन और देखना कि क्या होता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये 42,800, ज्यादा से ज्यादा 42,800 ही, यानी 42,842, 42,840 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 42,840 के पास आप अपना प्रॉफिट पोजिशनल जो लेके जाएंगे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये लेवल ब्रेक हो जाने के बाद आप सेल कर सकते हो। देखिए ये लेवल ब्रेक होते ही नीचे आई और मैंने ये सपोर्ट लेवल बोला था, देखो यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने। ये देखिए और सपोर्ट लेने के बाद मैं 5 मिनट का चार्ट करता हूँ, देखिए आपको अच्छा दिखाई देगा सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने। ये देखिए कंटिन्यू सपोर्ट ले रही थी बैंक निफ्टी, ये कंटिन्यू सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये भी सपोर्ट, और ये लास्ट सपोर्ट लिया और उसके बाद जो निकली तो अच्छा खासा आपको दिया। और ये हमारे जो 41,810 ये मेन लेवल है, यानी ये भी ब्रेक किया लेवल, उसके बाद ये मेन लेवल है 41,810, तो उसके पास आके ही रुक गई। तो दोस्तों कुछ लेवल होते हैं उसको रिस्पेक्ट करती है बैंक निफ्टी, यानी मार्केट भी रिएक्ट करता है उस लेवल पे। तो उस लेवल के पास आप अगर कोई रुकना चाहता है तो आप प्रॉफिट के लिए रुक सकते हो लेवल के पास। तो देखते हैं अभी हम कल कैसे ट्रेड करना है। ये देखिए अभी बैंक निफ्टी यही कहीं अगर ओपन होती है और ये एस्ट्रो लेवल है 41,810 के ऊपर यानी 41,821, जैसे 41,821 ब्रेक होता है तो आप तुरंत बाय सेल मत करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती नहीं बैंक निफ्टी, यहाँ पर अगर ब्रेक होता है यहाँ फिर भी बाय मत करो। 41,821 के ऊपर 5 मिनट की तो भी कैंडल क्लोज हो जाने दो, जैसे ही हाई ब्रेक होता है फिर आप बाय करो। ये आपको 42,000 आते हुए 100% दिखेगी और आपका जो एसएल रहेगा उसी कैंडल का एसएल रहेगा। और 42,000 के ऊपर फिर आपको अगर क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल देखना, यहाँ पर जैसे हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 15 मिनट की कैंडल देखना है। जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है 42,000 के ऊपर और उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर हमें 42,800 के टारगेट दिख सकते हैं, 42,600 आपको तो इंट्राडे में भी दिख सकते हैं 42,600। तो वो हमें देखना है कि बैंक निफ्टी अपसाइड में ये लेवल कैसे रिएक्ट करती है। और ये लेवल तो मेन तो ये जोन है, ये मेन लेवल है। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन हो गई तो उसका मतलब समझ जाना दोस्तों कि ये लेवल अभी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो ये तुरंत अभी टूटेगा नहीं, इसके ऊपर तुरंत बैंक निफ्टी क्लोजिंग मिलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप होती है इस लेवल के ऊपर तो गैप अप होने के बाद आप तुरंत बाय मत करो और सेल भी मत करो। यहाँ पर देखो कौन सी कैंडल बन रही है, यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल देखना, 5 मिनट की कैंडल अवॉइड करना। 15 मिनट की कैंडल बुलिश बनती है तो बाय करो, 15 मिनट की कैंडल बियरिश बनती है तो सेल करो, यानी लो हाई पे आप जब भी ब्रेक होगा सेल करो। यानी ऊपर में फिर आपको बाय पे ये टारगेट है और नीचे में आपको जो टारगेट मिलेगा ये देखिए ये अच्छा खासा सपोर्ट है। फिर तो आपको 41,600 यहाँ पर आती है यहाँ से, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। और नीचे में कोई रुकता है तो फिर ये सपोर्ट है, तो उसके बाद हमारा ये टारगेट रहेगा 41,460, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से आती है तो ये टारगेट फाइनल होगा। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट गैप डाउन होती है या नीचे में अगर हमें किसी को ट्रेड करना है तो जैसे यहाँ पर अभी है, अगर यहाँ पर अभी क्लोज है और इसके नीचे यही
इसके नीचे क्लोज हो जाती है 5 मिनट की कैंडल, यानी यही कहीं ओपन होने के बाद ये आती है यहाँ पर और 5 मिनट की कैंडल बनाती है रेड। और जैसे ही लो ब्रेक होता है आप सेल कर सकते हो इस लेवल पे, क्योंकि ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले सकता है। और जो आपका एसएल रहेगा तो हाई का एसएल लगा लेना। सेफ ट्रेडर या जो भी है रिस्की ट्रेडर तो हाई का ही एसएल बनेगा यहाँ पर जो भी 5 मिनट कैंडल है उसका एसएल मत लगाना। सेफ एसएल जो रहेगा वो यही रहेगा। तो ये आपको फिर टारगेट, ये जो लेवल है यानी ये यहाँ पर ये जो लेवल है ये हम टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड। तो जो भी यहाँ पर सेल करेगा तो ये टारगेट आता है तो आप प्रॉफिट बुक करो, ये जरूरी है। लेकिन अगर गैप डाउन होती है इस लेवल के पास यहाँ से डायरेक्ट या इस लेवल के या फिर इस लेवल के पास, अब दो लेवल है दोस्तों हमारे पास 41,580 और 41,450 या 460, ये दो लेवल है। यहाँ से अगर डायरेक्ट गैप डाउन इस लेवल पे होती है तो तुरंत सेल बाय मत करो। इस लेवल पे देखो कौन सी कैंडल बन रही है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। और यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट गैप डाउन होती है यहाँ से, यानी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गैप डाउन होती है तो यहाँ पर तो बाय ही करना है, यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। इस लेवल पे तो आपको बाय का ही ट्रेड देखना है गैप डाउन पे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को भी टच होता है गैप डाउन में तो आप तुरंत बाय कर सकते हो और 100-120 पॉइंट का एसएल लगा के आपको रिवर्स तुरंत 150-200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं या फिर ये टारगेट भी मिल सकते हैं। तो आप अच्छे खासा प्रॉफिट आपको अपसाइड में रिवर्स ट्रेड मिलने को देखेगा। ये जो लेवल है 41,460, इस लेवल पे आपको रिवर्स तुरंत मिल जाएगा गैप डाउन होने के बाद। तो दोस्तों अभी आप अलर्ट रहो कल के दिन। मैंने तो अभी इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिया है। जो लेवल में बताता हूँ उस लेवल पे ट्रेड करो, क्योंकि लेवल पे अगर ट्रेड करते देखो आप, ये लेवल पे जिसने भी ट्रेड किया होगा यानी ऊपर से आई सेल किया प्रॉफिट बुक किया। लेकिन जब मैंने बोला था कि यहाँ पर आप बाय चांस, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा तो उसको तुरंत देखो ना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम गई उसके बाद अच्छा प्रॉफिट। और यहाँ पर सेल साइड देखना बोला था, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा तो यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर फिर से किसी ने बाय किया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट। यानी देखिए मैंने बोला था कि कल इस यानी ये जो लेवल है तो मैंने बोला था कि इस लेवल में बैंक निफ्टी अप डाउन हो सकती है, तो सेम वैसा ही हुआ है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल में देखिए अप डाउन हुई है। तो ये दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप एनालिसिस कैसे करते हो। तो जब भी आप एनालिसिस करते हो तो उस पर बिलीव रखो और उस पर ट्रेड करो, क्योंकि जब तक ट्रेड करोगे नहीं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। एसएल होगा तो आप स्मॉल एसएल लगाते जाओ, एसएल होगा तो होगा, लेकिन प्रॉफिट जो मिलता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लेवल पे ट्रेड करो, बीच में ट्रेड अवॉइड करो, क्योंकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कम हो जाती है। तो कल के लिए दोस्तों आपको जो लेवल देखना है, ये लेवल देखना है 41,810 और दूसरा जो लेवल है ये लेवल है 41,460। ये दो लेवल आपको देखना है कल के लिए। आपको अच्छा खासा रिवर्स ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा और अपसाइड में अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो अच्छा खासा अपसाइड भी मूवमेंट मिल जाएगा। लेकिन 16 और 17 तारीख यानी कल का दिन और 17 तारीख आप वॉच करो क्या होता है, क्योंकि ये रिवर्स डेट है और देखते हैं कि अभी इसमें क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।